नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सफलतागंज में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट लॉस कर रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा शेष बच रहा है उसको हम फिर आज करते हैं, देखते हैं क्या होगा आपका अगला क्वेश्चन या अगले टाइप से क्वेश्चन किस तरीके से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 9,549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया भी था, उसी से मिलता जुलता लगभग क्वेश्चन है। वहां पर सेकंड एसपी की बात कर रहा था, यहाँ पर आपसे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य की बात कर रहा है। देखिए क्रय मूल्य यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसको। अब आपको मैंने बता रखा था कोई भी वस्तु होगी साथियों तो उसका सीपी कितना होगा, सदैव 100% होगा। क्या होगा साथियों, सदैव 100% होगा। अब चूंकि अगर सीपी हमारा 100% है और हम किसी वस्तु को 55% हानि पर बेचेंगे तो इसका एसपी कितना हो जाएगा साथियों, 100 - 55। भाई 100% था, हमने 55% हानि पे बेचा, यानी कि कितना परसेंट पे बेचा हमने, 45% पे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो 45% दे रखा है ये हमारा विक्रय मूल्य है। अगर हम विक्रय मूल्य की रुपयों में बात करें, कह रहा है वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, तो यानी कि 45% की वैल्यू आपको क्या दे रखा है साथियों, 9,549 रुपए। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी कि 45% की वैल्यू हमने 9,549 क्यों दे रखा है, क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है। यहाँ से अब यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी साथियों, 100% की वैल्यू। आपको पता है कि जब 45% की वैल्यू 9,549 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है सभी को। ये हम लगभग यही कहानी करते चले आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से लेके परसेंटेज से लेके प्रॉफिट लॉस तक। अब देखिए इसको हम लोग सरल करते हैं, कैसे काटते हैं इसको, 5 से काट लेते हैं, 20 बार ले जाएगा और ये 9 बार जाएगा। 9 से देखिए ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, 9 1 के 9 और 0 लगाएंगे, 6 बार जाएगा 54, फिर 9 1 के 9, यानी कि 1061। यहाँ पर कितना जाएगा साथियों, 1061 गुणे 20। अब देखिए इसको हम लोग 20 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 1 के 2, 2 6 12 और फिर 2 1 के 2, कितना जाएगा 21,220। कहने का मतलब जो वस्तु 21,220 की थी वह कितने रुपए की बेची जा रही है, 9,549 रुपए की। कहने का मतलब यहाँ से हमको इस वस्तु का ये 100% पता चल गया। और 100% आपका क्या होता है, सीपी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 21,220 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर हानि की बात करेगा तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 100 में से माइनस करेंगे। और जब भी अगर प्रॉफिट की बात करेगा तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 100 में से उतना परसेंट हम प्लस कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, वो प्रॉफिट पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा, 100% होगा। जब क्रय मूल्य 100% होगा तो साथियों अब 40% प्रॉफिट बेचेगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, 140%। इतनी बात तो सभी लोग समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही होगी बात, कुछ लोग क्वेश्चन कर भी चुके होंगे। अब देखिए यहाँ से 140% हमको विक्रय मूल्य पता चल गया। अब अगर बात करें रुपए में विक्रय मूल्य की तो 800 रुपए, भाई इस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 800 रुपए में। तो जो 800 रुपए होगा वो हमारा 140% का मूल्य होगा कि नहीं होगा साथियों, होगा।
तो यहाँ से अब आपको बताना क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 800 बटे में 140 गुणे में 100। अब ये चीज जिसको ना समझ में आ रही हो तो पिछली वीडियो देखें, क्योंकि मैंने ये बहुत बार बार मतलब कई बार प्रतिशत में भी समझा रखा है और यहाँ प्रॉफिट लॉस में भी समझा रखा है कि 140% की वैल्यू यदि 800 होगी तो हम 100% या 80% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने बता रखा है जो वैल्यू दे रखी होती है उसको ऐसे रखने के बाद जिसकी वैल्यू दी होती है उसको नीचे रखते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसको हमेशा गुणा में रखते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटते हैं 7 बार और ये 400, यानी कितना आ जाएगा 4000 बटे 7। अब देखिए 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 35, 5 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना 5 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 के बाद 1 बचेगा मतलब 7 इक्के 7 और 7 इक्के 7 3 बचेगा, 7 चौक 28, यानी कि 571.4 रुपए ये आपका निकल के आ जाएगा इस वस्तु का 100%, यानी कि सीपी। क्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा साथियों, 571.4 रुपए। समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो हानि पर था और ये क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, प्रॉफिट पे है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। एक दुकानदार ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने 200 रुपए अधिक, यदि उसने 200 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5%, तो उसे 5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वो 5% का लाभ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है साथियों कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। क्या करता है, वो एक वस्तु है उसको क्या कह रहा है साथियों, 20% हानि पर बेच रहा है। अब कह रहा है कि यदि उसने 200 रुपए अधिक में बेचा होता, 20% हानि पे मान लीजिए किसी भी रेट पे बेचा होगा, वो हमको नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि उस रेट से 200 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। मान लीजिए उसने कोई वस्तु थी 2000 की, मान लीजिए 2000 की उसने बेची, उसको हानि हो गई। अब वो कह रहा है यदि उसको 200 रुपए अधिक यानी 2200 रुपए में अगर बेचता तो उसको क्या होता, लाभ होता। मान लीजिए आप ही दुकानदार हैं, कोई वस्तु बेच रहे हैं, उसको आपको पता चला कि यार हमें तो नुकसान हो गया या हानि हो गई, तो आप भी कहेंगे कि अगर हम इतना अधिक में बेचते तो भाई हमको 5% का लाभ हो जाता। तो कितना अधिक में बेचता, 200 रुपए अधिक में बेचता तो हमें 5% का लाभ हो जाता। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप कुछ जो बेसिक बातें हैं, जैसे कि सीपी हमेशा आपका 100% होगा। अब अगर हम SP1 की बात करें साथियों, SP1 यानी सेलिंग प्राइस 1, इसका अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 20% हानि पर यानी 80% पे। कहने का तो जो पहला विक्रय मूल्य होगा वो साथियों कितने का होगा, 80% का। इसी तरीके से अगर हम SP2 दोबारा बेचेगा वो 5% लाभ पर, तब कितने की बेचेगा, 105% पे। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? जो लोग नहीं समझ पा रहे एक बार फिर से ध्यान से समझ लें कि यदि सीपी 100% होगा, पहली बार
20% हानि पर बेचेगा तो 80%, और अगली बार वह 200 रुपए अधिक पर बेचना चाह रहा है तो उसे 5% का लाभ होगा, यानी कि उसको अगर प्रतिशत की बात करें तो कितने परसेंट पे बेचना होगा, 105% पे। अब यहां से यहां आने में, कहने का 80% में बेच रहा था, अब उसको 105% पे बेचा, तो यहां से यहां आने में उसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ा अपना, भाई रुपए में 200 रुपए बढ़ाने पड़े। हमने आपको बता रखा है जो वैल्यू ये दे रखी होगी उसको हम परसेंट में ढूंढेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसको हमें देखना है और देखना है किस परसेंट की वैल्यू ये दे रखी है। बस क्वेश्चन में आपको सर्वप्रथम वही ध्यान देना है, चाहे वो प्रतिशत का हो चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सर 200 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो ये अगर हमको पता चल जाए कि पहले से कितना परसेंट अधिक में बेच रहा है तो उसके बराबर ये वैल्यू कर देंगे। समझ पाए, समझ गए होंगे। अब अगर 80% बेच रहा था फिर 105% अधिक में बेचेगा तो 80 और 105 के बीच का अंतर कितना जाएगा, 80 20 100 और 5 105, यानी कि 25%। कितना अधिक पर बेचना पड़ेगा साथियों, 25% अधिक उसको बेचना पड़ेगा, और इस 25% अधिक के कारण ही उसको क्या हुआ, 200 रुपए अधिक मिले। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि हमने 25% की वैल्यू 200 क्यों रखी। समझ गए, ना समझ गए हो तो एक बार देख लीजिए। पहली बार 80% में बेचेगा, दूसरी बार 105% में बेचेगा, तो पहली बार से कितना ज्यादा पर बेच रहा है, 25%, और इसी 25% ज्यादा की वजह से उसको क्या हुआ, 200 रुपए का साथियों लाभ हुआ, या 200 रुपए अधिक प्राप्त हुए। अब यहां से हमको सीपी बताना है, तो सीपी जब बताना है, क्रय मूल्य बताना है, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये तरीका हो गया आपका 100% निकालने का। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं कि 25% की अगर वैल्यू 200 होगी, तो आपको पता है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 25 को अगर हम 100 बनाए तो 4 से गुणा करना होगा, 25 चौको 100। तो यहाँ भी अगर 4 से गुणा कर दे 100% बन गया, तो यहाँ भी सीधे हम 4 से गुणा कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 800, नहीं तो इधर भी 800 आ जाएगा। देखिए, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर के, ठीक है, पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं समझ कर पा रहे हैं तो ये तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 25% की वैल्यू अगर दे रखी है तो 100%, तो 25 से काटेंगे 4 बार, और 4 दूनी 800, ठीक है। तो यहाँ भी 800 आपका निकल के आ गया, उस तरीके से भी आपका 800 आ रहा था, यानी कि जो सीपी होगा वो हमारा क्या होगा साथियों, 800 रुपए होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा कि कभी कभी वो पहली बार उसको लॉस हो रहा था, फिर वो प्रॉफिट चाह रहा था, तो कितना रुपए अधिक मिलेगा, इस तरीके से दे रखा होगा, क्रय मूल्य पूछेगा, और कभी कभी आपसे पूछेगा कितना अधिक में बेचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक दुकानदार एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, 25% लाभ पर बेचा, यदि उसने वस्तु का विक्रय मूल्य 300 रुपए अधिक होता, यदि उसने वस्तु को 300 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। कितना अतिरिक्त लाभ होता, 10%। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, केवल संख्याएं बदल गई हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 300 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, केवल वहां पर क्या था, हानि की बात की जा रही थी, यहाँ पर प्रॉफिट की बात की जा रही है। तो साथियों क्या करना है, आपको सर्वप्रथम ध्यान देना है कि सीपी आपको निकालना है, तो सीपी आपका 100%। पहली बार जब बेच रहा है इसका मतलब SP1 इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 75% लाभ पर, यानी 125%। अगली बार जब फिर बेचेगा तो दूसरी बार जब बेचेगा 10% लाभ पर, कितना लाभ पर बेचना चाह रहा है, वो 25% लाभ पर बेच रहा है। भाई बात ये हुई कि उसने क्या किया, 25% लाभ पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 300 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का अतिरिक्त लाभ लिखा हुआ है साथियों, 10% का अतिरिक्त लाभ।
इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अतिरिक्त लाभ का मतलब क्या है कि यदि भाई लाभ तो उसको पहली बार भी हो रहा है, क्या हो रहा है साथियों, लाभ तो उसको पहली बार भी हो रहा है। अब 25% लाभ तो वो ऑलरेडी कमा रहा है, तो अगर उसको 25% लाभ पहले से मिल रहा है तो 10% अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए उसको साथियों क्या होगा, लाइट चली गई तो साथियों थोड़ा सा लाइट का इशू है, लाइट आ जा रही है। तो यहाँ पर देखना क्या है कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा बाद वाला वो साथियों 10% अतिरिक्त होगा। तो अतिरिक्त होगा यानी कि 25 में 10 जुड़ जाएगा, यानी कि अब जो बेचेगा वो 135% में बेचेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि 135 क्यों किया, भाई लाभ तो उसको पहले से हो रहा है। अब अगर 300 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो जाहिर सी बात है उसको क्या होगा, लाभ और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब 10% अगर लाभ होगा तो लाभ घट रहा है भाई। अगर यहाँ पर हम सीधे 10% कर दें, कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ तो 110 होना चाहिए था अगर 10% लाभ हो रहा है। तो वो ये बात बताओ कि अगर उसको 25% पहले से ही लाभ हो रहा है, 300 रुपए और ज्यादा की वो बेच देगा तो लाभ उसका 110 कैसे हो जाएगा भाई, 110 होगा तो उसको तो कम में बेचना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अतिरिक्त लाभ, यानी पहले 125 था अब कितना हो जाएगा 135, यानी कि लाभ कितना ज्यादा हुआ यहाँ से 25 में। अगर अतिरिक्त की बात करें 10%, तो इस क्वेश्चन में ये कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको सीधे सीधे अतिरिक्त की बात कर रहा था। 10% अतिरिक्त लाभ तो 300 रुपए अधिक में बेचा, तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 रुपए। तो ये चीज आपको नहीं लिखनी थी, हमने आपको समझा दिया। क्यों, क्योंकि आपका पिछला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही था। तो वहां पर अगर 25% लाभ होगा तो 125, 10% अतिरिक्त होगा इसका मतलब 135% बेचेगा। और आपको करना क्या था, सीधे सीधे 10% अतिरिक्त और रुपए में कितना अतिरिक्त 300 रुपए। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब ज्यादा अगर 10% होगा, 10% की वैल्यू क्या दे रखी साथियों 300, क्रय मूल्य बताना है 100%, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 300 बटे 10, 3000 रुपए। और इसको आप ऐसे क्वेश्चन समझ जाएंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि मैथ्स के भी क्वेश्चन आपके विदाउट पेन एंड पेपर लग सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो साफ साफ 10% की वैल्यू हमको 300 पता थी, और आपको पता है 10 का 100 गुना, अगर हम 100% करें 10 का 10 गुना, यानी कि 300 को अगर 10 से गुणा कर दे 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप आंसर कर देते हैं। इस क्वेश्चन को जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ा टफ लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन और पेपर के यूज के बिना कर सकते थे। बस आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर पूछा क्या जा रहा है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान रहा, लिख लीजिए जो लोग नोट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। तो साथियों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। तो साथियों समझ में आ गया हो सभी को, 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने उसने इसे 20% की हानि पर 480 रुपए में बेच दिया।
लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो साथियों आपका अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं क्या अंतर है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। क्या चाहता है? दुकानदार है वो, कह रहा है कि हम वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने 20% हानि पर, लेकिन उसने वास्तव में क्या किया? 20% हानि पर 480 रुपए में बेच दिया। क्या किया? गलती समझिए या जो भी समझिए, लेकिन उसने वास्तव में क्या किया? 20% हानि पर बेच दिया। और कितने रुपए की बेच दिया? 480 रुपए की। अब कह रहा है कि लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है ना, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो आपको पता है इसका पहले विक्रय मूल्य, अगर SP1 की बात करें तो 20% हानि पर बेचेगा तो 80% पे बेचेगा साथियों। कितने परसेंट पे बेचेगा? 80% पे। और चाह क्या रहा है? चाह रहा है कि हम इसको सर 120% पे बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उसे 20% का लाभ चाहिए। तो वह चाह कितना रहा है? 120% पे बेचने के लिए, और 80% पे बेच दिया। कितने रुपए की? 480। यानी 80% की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो 480 दे रखी है। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि 80% की वैल्यू हमने 480 क्यों रखी? क्योंकि भाई 80% पे तो उसने 480 की बेच दी, लेकिन वो चाह क्या रहा है? चाह तो कुछ और रहा है ना। अब चाह रहा है तो उसका भी बताना होगा ना। जो चाह रहा है, क्या चाह रहा है? कि वो 20% लाभ पर, यानी 120% की वैल्यू वो चाह रहा है। तो चाह रहा है तो इसको निकाल दीजिए भाई। 0 से 0 कट गया, 8 से 6 बार जाएगा 60, ये कितना जाएगा? 600 रुपए। कहने का मतलब 600 रुपए की वह वस्तु उसको बेचनी होगी जो 480 रुपए की बेच दी। क्यों? क्योंकि उसको लाभ भी तो कमाना है। तो इसका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा बाद वाला SP2, यानी दोबारा अगर वो बेचेगा जब लाभ होगा तो वो उस वस्तु को 600 रुपए की बेचेगा साथियों। सॉरी गलत कर दिया, 600 रुपए तो क्रय मूल्य हो गया। हमने 100% की वैल्यू निकाल दी। देखिए यहाँ पे 100% नहीं निकालनी थी हमको, 120% निकालनी थी, तो यहाँ पर 120 होगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में गलती कई मरतबा हो जाती है। जब यहाँ हो रही है तो परीक्षा में तो बहुत ज्यादा होती है। तो कितना हो जाएगा? 12 × 72, यानी कि 720 रुपए। और आपके पास ऑप्शन 600 मौजूद होता, जैसे मैंने यहाँ पर गलती करी है, तो ये गलती परीक्षा में भी होती है। आप जल्दबाजी में क्या करते हैं? 120% तो हमने लिखा रखा है, लेकिन हमने निकाल क्या दिया? 100% की वैल्यू। अब 100% इसका क्रय मूल्य था, वो भी आपके पास ऑप्शन में होगा। ये गलती बहुत ज्यादा इस तरीके से हो जाती है। तो ये आपको वहां ध्यान देना है कि 100% की वैल्यू ना निकाल दें। 120% की निकालनी थी तो यहाँ पर 120 लिखेंगे, ना कि 100। तो ये गलती बार बार अक्सर हो जाती है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 720 रुपए आ जाएगा। ये इसका होगा दोबारा बेचने का विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य की बात करता तो 600 रुपए। हालांकि क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम बाद वाला विक्रय मूल्य निकालेंगे, जो कि कितना आएगा साथियों? 720 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपए है। किसी वस्तु के और विक्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि 25%, यदि लाभ 25% हो तो 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों, आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है।
अब आपको पता है कि क्रय मूल्य यानी कि जितने रुपए की उसने खरीदा था और विक्रय मूल्य यानी जितने की उसने बेचा था, दोनों का अंतर अगर 200 रुपए होगा तो मैंने आपको बता रखा है किसी वस्तु का जैसे हम क्रय से विक्रय करेंगे यानी खरीद कर बेचेंगे तो दो ही शर्तों पे बेचेंगे, या तो उसको लाभ पर बेचेंगे या तो हानि पर बेचेंगे। अब कह रहे हो सर बराबर बराबर तो बेच सकते हैं, बराबर बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है 210 रुपए। इसका मतलब ज्यादा का बेचा होगा, भाई दोनों का अंतर है 210 रुपए, तो ज्यादा का बेचा होगा 210 रुपए या कम का बेचा होगा। अगर ज्यादा का बेचा होगा तो इसका मतलब लाभ हुआ होगा, अगर कम की बेचा होगा तो इसका मतलब हानि हुई होगी। दो ही चीजें तो होंगी। अगर ज्यादा का बेचेगा भाई, इनका अगर अंतर होगा 210 रुपए तो इसका मतलब या तो ज्यादा का बेचेगा या 210 रुपए कम का बेचेगा। यहाँ से हमको अंतर पता है, ये नहीं पता है कि लाभ होगी या हानि होगी। लेकिन अगली लाइन में कह रहा है कि लाभ 25% हो। क्यों? अब उसने बता दिया कि लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कम था, विक्रय मूल्य ज्यादा था। तो यहाँ पर अगर आपका सीपी रहा होगा साथियों 100% तो लाभ होगा, इसका मतलब एसपी कितना रहा होगा 125% रहा होगा। अब आपको भी पता है कि क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर 25% दे रखा है और हमको पता है जो लाभ या हानि होती है वो क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर ही होता है। तो ये 25% का लाभ दे रखा है, जैसा कि हम ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने आपको समझा दिया। तो आपको 25% दे रहा है लाभ, तो 25% लाभ कब होगा जब 210 रुपए अंतर, भाई इन दोनों का अंतर कितना आएगा 25%, तो 25% जब होगा तो अंतर दे कितना रखा है 210। अब आपसे कह रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अब साथियों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि हमको ये बतानी है वैल्यू किसकी निकालनी है 125% की, ना कि 100% की। ये नहीं निकालनी है आपको, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही बात कि हमको वैल्यू क्या निकालनी है 125% की। 125, 25 से 5 बार जाएगा, 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1050 रुपए की 1050 रुपए की यह वस्तु क्या करेगा बेचेगा। ये समझ में आ गया होगा सभी को कि 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो लाभ होगा वो हमारा क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर ही तो होगा। लाभ क्या होगा साथियों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, और क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है 25% यानी कि 210, और लाभ 25 यानी 210 कितना वैल्यू होगी 25% की वैल्यू होगी। अब 25% की वैल्यू अगर 210 होगी तो आपको निकालना क्या है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि 125%। अगर क्रय मूल्य कहता तो क्या निकालते साथियों 100% निकालते, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे हम 125% की वैल्यू निकालेंगे। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसा कि पूछा जा रहा है। अब इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम 100% की निकाल दें, ठीक है। ये गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है कि यहाँ पर हम सीधे 125 की जगह 100% निकाल दें। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि भाई पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर हम 125 की निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाएं पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को भी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते तो 25 की वैल्यू आपको साफ साफ 210 दे रखी थी, और 25 का 5 गुना होता है 125, तो इसको सीधे यहाँ पे 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपको कहानी भी नहीं करनी पड़ती। आपका जैसे 5 से गुणा करते हैं तो आपको पता होगा 5 दूनी 10 मतलब 1050, 1050 10 का 2, 5 से गुणा करें 50 और 2 का करेंगे तो 1050 आपका साफ साफ ऑप्शन दिख रहा होगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, आप यही समझ जाते हैं कि 25% की वैल्यू अगर 210 है तो 125% मतलब इसका 5 गुना। तो आप सीधे सीधे क्या करते हैं ऑप्शन देखते हैं और समझ में आ जाता, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं थी। इस तरीके से 2-4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे, अगर आप कर सकते हैं तो उनको आप ऐसे वर्बली कर लेंगे। वही आपके 4 से 5 मिनट जो 4-6 क्वेश्चन होंगे उसमें 2-3-4 मिनट बचा लेंगे, वही आपकी परीक्षा में आगे चल के आपकी मदद करेंगे, जो कि समय से पहले अगर आपका पेपर हो जाएगा तो आप इसको एक बार फिर से देख पाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीजें होती हैं, कुछ बेसिक सी बातें जिनको हमें परीक्षा में ध्यान देना है कि हम समय कैसे बचा सकते हैं। भाई कोई भी पेपर हो, अगर 2 घंटे समय दिया गया तो जाहिर सी बात 2 घंटे लगेंगे, तब दिया गया और हर एक व्यक्ति को लगेंगे। अब उसी में कोई क्या करता है 10 मिनट लास्ट में बचा लेता है, कोई 5 मिनट बचा लेता है, और कोई खींचता रहता है, उसका पेपर लास्ट में छूट जाता है। तो ये गलती नहीं करनी। इसी तरीके से 1-1 सेकंड आपको वहां पे बचाने हैं, तभी जाके आपका 1 से 2 मिनट 5 मिनट बचेगा, अदरवाइज बचेगा नहीं, समय कम पड़ जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और आप लोग वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भी दिक्कत प्रॉब्लम्स आ रही हो, जो लोग व्हाट्सअप वगैरह या किसी माध्यम से जुड़े वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में अपनी बात जरूर रखिएगा। सफलतागंज परिवार आपकी हर एक बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जो भी समस्या होगी उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।